मदीना मुनव्वरा मुक़द्दस व मुतहर शहर रहमत है। फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसनद नशीन खिलाफत हैं। सरे अनवर का पर खिलाफत नबवी का ताज सज रहा है। हर तरफ अदल और इंसाफ का डंका बज रहा है। आधी रात का वक्त है और साथ ही दयारे हबीब के खुशनसीब बासिंदे अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे। इसी आधी रात के वक्त इस पाक शहर में एक नकाबपोश अपने एक साथी के हमराह शहर का चक्कर लगा रहा है। गली कूचे और एक एक मकान को बगौर देखता हुआ जा रहा है। अचानक उसने एक मकान से धुंधली सी रोशनी निकलती देखी और नकाबपोश वहां रुक गया और साथी के मुखातिब होकर कहने लगा। नकाबपोश बोला, तुमने देखा, इस मकान से रोशनी आ रही है। मेरे ख्याल में साहिब खाना भी जाग रहा है। साथी बोला, हाँ हुजूर, ऐसा ही है। सुनिए, बच्चों के रोने की आवाजें भी आ रही हैं। देखिए, ये गालिबन बच्चों की माँ है जो उन्हें समझा रही है और चुप करा रही है। नकाबपोश बोला, खामोश रहकर सुनो और गौर करो कि किस्सा क्या है। चुनाचे वह नकाबपोश और उसका साथी खामोश होकर मकान की आवाज को सुनने लगे। उन्होंने सुना कि मकान के अंदर बच्चों और उनकी माँ में ये गुफ्तगू हो रही है। एक बच्चा बोलता है कि अम्मी जान, कितना वक्त गुजर गया है, आधी रात होने को आई, अभी तक न हंडिया पकी है और न हमने कुछ खाया। दूसरा बच्चा बोलता है कि अम्मी जान, ये देख, तेरा बच्चा भूख से मर रहा है, खुदारा कुछ खाने को दे दो। अम्मी जान, कुछ खाने को दे दो। इसी तरह तीसरा बच्चा बोला रोते हुए, या अल्लाह रहम फरमा और हमारी इस हांडी को खूब पका ताकि हम कुछ खा सकें और अपनी जान बचा सकें। आगे दोस्तों माँ बोलती है उनकी, मेरे बच्चों, घबराओ नहीं, सब्र करो और खुदा पर भरोसा रखो। यह देखो, तुम्हारे सामने ही हंडिया चढ़ी रखी है। खुदा को मंजूर हुआ तो अभी इस सब्र का फल पाओगे और सब मिलकर खाना खाओगे। यह गुफ्तगू सुनकर वह नकाबपोश मकान के अंदर पहुंच गया और बच्चे और उनकी माँ एक अजनबी नकाबपोश और उसके साथी को देखकर घबरा गए। वो औरत बोली, मेरे मकान के अंदर क्यों आए हो? नकाबपोश बोला, बहन, मैं इस वक्त अपने एक मकसद अजीज के खातिर तुम्हारे मकान के पास से गुजर रहा था कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की आवाजें सुनी। आप लोगों की ये दर्दनाक गुफ्तगू सुनकर मेरा दिल तुम्हारे इस गुफ्तगू से तड़प कर रह गया। माफ करना, मैं असल किस्सा मालूम करने अंदर आ गया हूँ। औरत बोली, भाई तुम अपनी राह लो, न जान न पहचान। तुम मुझ बदनसीब का किस्सा सुनकर क्या कर लोगे? अगर तुम सुन भी लोगे तो मेरा क्या फायदा, अगर ना सुनोगे तो तुम्हारा क्या नुकसान। नकाबपोश बोला, बहन तुम मुझे अपना दुश्मन न समझो और ना यहाँ मेरा पहुंचना बेकार न जानो। तुम अपना किस्सा सुनाओ और मुझे अपना हमदर्द यकीन करो। औरत बोली, मैं गरीब हूँ, गमजदा हूँ, हैरान हूँ और इन बच्चों के लिए बड़ी परेशान हूँ। छोड़ो इस गुस्से को और मेरे जख्मी दिल के टाकों को न उधेड़ो। नकाबपोश बोला, बहन मेरी इल्तिजा पर तुम्हें कान धरना ही होगा और असल वाकया जाहिर करना ही होगा। औरत बोली, अच्छा तो सुन लो, मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर से शिकायत है। वो हमारा अमीर है और खुदा ने उसे हमारी हिफाजत व खिदमत के लिए मसनद खिलाफत पर बैठाया है, मगर उसने मुझ गरीब बेवा औरत की खबर न रखी। 2 रोज से मैं और मेरे यतीम बच्चे फाका से हैं। आज ये भूख से निढाल हो गए हैं तो मैंने महज उनका दिल बहलाने के खातिर अव्वल शब मतलब शुरू रात से ही उस हंडिया को चूल्हे पर चढ़ा कर रखी है, जिस हंडिया में सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है। उनको यूं ही तसल्ली देते हुए सुबह हो जाएगी और सुबह फिर जो खुदा को मंजूर हुआ वह होगा। अफसोस कि अमीरुल मोमिनीन को मेरे इन यतीम और भूखे बच्चों का कुछ पता नहीं। नकाबपोश बोला, बहन लेकिन उमर को क्या खबर कि तुम इस हाल में हो? तुमने क्यों उस तक पहुंचकर उससे अपने हालात का आगाह नहीं किया? औरत बोली, वाह साहब वाह, खलीफाए वक्त को जब खुदा ने रियाया की हिफाजत व ख्याल के लिए मुकर्रर फरमाया है तो यह खलीफा का अपना फर्ज है कि वह अपनी सारी रियाया के हालात से बाखबर हो। अगर वह अपनी रियाया के हालात से यूं ही बेखबर है तो फिर उन्हें मसनद खिलाफत पर बैठने का कोई हक नहीं। आज उसने मेरे यतीम बच्चों को खबर गिरी नहीं है तो कल मैं इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने उमर की शिकायत करूंगी। नकाबपोश बोला, ये सारी बातें सुनकर नकाबपोश बहुत ज्यादा रोने लगा और फौरन मकान से निकला। थोड़ी देर के बाद अपनी पीठ पर आटे की एक बोरी उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ। बोरी को पीठ से उतारा और कपड़े झाड़े।
अपने साथी से मुखातिब हुआ। नकाबपोश बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आटे की बोरी मैं खुद उठा ले आया। साथी बोला, हुजूर, मैंने अर्ज की थी कि मैं बोरी उठाता हूँ, मगर आपने मेरी अर्ज को कबूल नहीं फरमाया। नकाबपोश बोला, अफलाह, क्या कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठा लोगे? अगर नहीं तो फिर मुझे यह बोझ भी मुझको ही उठाना मुनासिब था। औरत बोली, यह मंजर देखकर भाई खुदा तुम पर हजार हजार बरकतें नाजिल फरमाए। तुम तो कोई फरिश्ता खसलत इंसान हो। मैं तो अब बहुत शर्मिंदा हूँ कि अपना किस्सा तुम्हें सुनाकर तुम्हें नाहक खौफ में डाला। नकाबपोश बोला, इन बातों को रहने दीजिए और मुझे अपना फर्ज अदा करने दीजिए। नकाबपोश ने फिर बोरी से आटा निकाला, खुद ही गूंदा और खुद ही आग सुलगाई। साथी का बयान है कि चूल्हे में फूंक मारते हुए मैंने नकाबपोश की दाढ़ी से धुआं निकलते हुए देखा। रोटियां भी खुद ही उस फरिश्ता खसलत इंसान ने पकाई और फिर उन बच्चों को खिलाई। फिर उन रोते हुए यतीम बच्चों को खाना खिलाकर खुश तबई मैंने हंसी मजाक की बातें करके हंसाया। कहा, मैं चाहता हूँ कि जिन आंखों से मैंने इन बच्चों को रोते हुए देखा है, उन्हीं आंखों से इन्हें हंसता हुए भी देखूं। नकाबपोश का यह सलूक रहमत देखकर वह औरत बड़ी मुतासिर हुई और बोली, ए नेक दिल इंसान, तुमने तो कमाल कर दिया, हम गरीबों को खुशहाल कर दिया। नकाबपोश, क्या वाकई तुम खुश हो बहन? औरत बोली, खुदा गवाह है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। नकाबपोश बोला, तो फिर मेरी खातिर उमर का कसूर माफ कर दे बहन। कल कयामत के दिन उसकी शिकायत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से न करना। औरत बोली, मगर तुम्हें अमीरुल मोमिनीन से इतनी हमदर्दी क्यों है? जवाब दिया कि तुम पहले उसे माफ कर दो, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। औरत ने कहा, अच्छा, तो मैंने उसे तुम्हारे खातिर माफ कर दिया, मगर ये दुआ जरूर करूंगी कि खुदा उसे मसनद खिलाफत से हटाए और तुम्हें उस पर बैठा दे। नकाबपोश बोला, तो सुनो बहन, तुम्हारी ये दुआ भी बेकार नहीं गई। औरत बोली, वो कैसे? नकाबपोश बोला, नकाब मुंह से हटाते हुए, इधर देखो। औरत हैरान होकर बोली, ए अमीरुल मोमिनीन, ये तो आप हैं। दोस्तों, यानी कि वे हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु थे जो नकाबपोश थे। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत अल्लाह की एक रहमत थी जिससे सबने ही फायदा उठाया, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के सच्चे बंदे और अल्लाह के बंदों के बेहतरीन निगहबान थे। फिर जो हजरत उमर से राजी नहीं, वे गोया खुदा की रहमत पर राजी नहीं। तो सामीन हजरात, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सदफ नूर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।